दोस्तों नमस्कार। जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो प्रशासन और शासन का हर पहलू हमें पता होना चाहिए। हमने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात की थी, हमने वैश्वीकरण की बात की थी कि वैश्वीकरण ने स्थानीय संस्थाओं को, नेशन स्टेट्स को किस तरीके से प्रभावित किया है। इस पर हमने अभी तक बात नहीं की है, आगे आने वाले किसी एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन और एनपीएम से जुड़ा हुआ एक वर्ड आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही प्रासंगिक विषय है, अंतिम समय तक सुनना। लोक प्रशासन का कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे पीएचडी कर रहा है, चाहे एमफिल कर रहा है, चाहे एक वैकल्पिक विषय के रूप में संघ लोक सेवा आयोग के लिए तैयारी कर रहा है, सिविल सेवा में शामिल होने के लिए, तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो शासन के हर पहलू के बारे में स्पष्ट समझ रखे। आज हम एक शासन के विशिष्ट पहलू के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, वो है ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक शासन। क्या है वैश्विक शासन? इसी को हम जानने और समझने की आज कोशिश करेंगे। दोस्तों, वैश्विक शासन का बेसिक जो पर्पज या गोल है, टू प्रोवाइड ग्लोबल पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं आप इंटरनेट पर देखना, उन्हीं पब्लिक गुड्स को ग्लोबली इंश्योर करना ग्लोबल गवर्नेंस का काम है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ग्लोबल गवर्नेंस काम कर रहा है। ये कौन सी पब्लिक गुड्स हैं? ये है पीस, वैश्विक शांति, वैश्विक सुरक्षा, वैश्विक स्तर पर हर व्यक्ति के साथ न्याय, हर प्रकार के खतरों का समाधान और उनका बेहतरीन तरीके से प्रबंधन, चाहे वो मानव निर्मित आपदाएं हों, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स जो चाहे विद इन स्टेट हों, चाहे दो स्टेट्स के बीच में हों, उन कॉन्फ्लिक्ट का प्रभावी तरीके से नियंत्रण या मैनेजमेंट, और साथ में इन सब को करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप। इन्हीं चीज़ों को एंश्योर करने के लिए धीरे धीरे 1945 के बाद एक वैश्विक शासन की शुरुआत हुई। शासन का अर्थ है निर्णय लेना और उनको क्रियान्वित करना। तो वर्तमान में कुछ ऐसे मीन्स, कुछ ऐसे साधन विकसित हुए हैं, कुछ ऐसे एक्टर, कारक विकसित हुए हैं जिनके कारण ग्लोबल गवर्नेंस की अवधारणा व्यावहारिक रूप ले चुकी है। आप अगर बात करें तो यूएन क्या है? यूएन के माध्यम से वहाँ की जनरल असेंबली या वेरियस उससे अटैच्ड एफिलिएटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी मेंबर कंट्रीज के लिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कई बार मोरल ड्यूटी होती है, कई बार ट्रीटीज से बंध जाते हैं देश। यही है ग्लोबल गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब बेसिकली होता है किसी को परसुएड करना, किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, किसी पर कंट्रोल करना या कोई चीज़ एनफोर्स करना। दोस्तों, ग्लोबल गवर्नेंस का मूलभूत उद्देश्य है प्रॉब्लम्स का प्रिवेंशन, यानी समस्याएं आ गई हैं तो उनसे निपटना, और अगर संभावना है कोई समस्या पैदा होने की तो उसको प्रिवेंट करना। दोस्तों, ग्लोबल गवर्नेंस या वैश्विक शासन का मूलभूत उद्देश्य है ऐसे सॉल्यूशन डेवलप करना जो हमारे विकास को गति दें, विकास को सुनिश्चित करें। दोस्तों, वर्तमान में अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो हर प्रकार की समस्याओं का या अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। सारे देश, चाहे राजनीतिक स्तर पे हों, चाहे आर्थिक स्तर पर हों, तकनीकी के मामले में हों, सब एक दूसरे से पारस्परिक रूप से बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। इसलिए समस्याओं का भी स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की समस्याओं का समाधान कोई विशिष्ट देश या विशिष्ट क्षेत्र नहीं कर सकता। इसलिए धीरे धीरे इस वैश्विक शासन की अवधारणा की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। दोस्तों, बेसिकली वैश्विक शासन करता क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन की स्थापना करता है। अगर उदाहरण की बात करें तो जिनेवा कन्वेंशन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात कर सकते हैं, जिसके माध्यम से चाहे किसी भी प्रकार का वार हो, उस समय भी कोई कंट्री वार क्राइम नहीं कर सकता, उस समय भी मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करता है आईसीजे। रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी अर्थव्यवस्था के समक्ष या किसी देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष ऐसी आर्थिक चुनौतियां आ गई हैं जिनसे वो निपटने में सक्षम नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बात को सुनिश्चित करता है, कोशिश करता है कि वो देश या वो अर्थव्यवस्था उस आर्थिक संकट से निकल ले। उसके लिए उसे आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ऋण भी दिया जाता है और एक्सपर्टीज एडवाइस भी दी जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो WHO व्यापक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग और समन्वय बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे पैंडेमिक, एंडेमिक, इस प्रकार के जो आपदाएं आ जाती हैं उस समय ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करता है। कोविड के समय आपने WHO का काफ़ी नाम सुना होगा। अगर बात करें प्रोस्पेरिटी थ्रू ट्रेड, वैश्विक स्तर पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, वैश्विक समृद्धि हासिल करने के लिए और हर व्यक्ति को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल करवाने के लिए WTO की स्थापना की गई है। ये WTO एक तरह से मान सकते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस सुनिश्चित करता है, कुछ आर्थिक मामलों में, कुछ व्यापारिक मामलों में। दोस्तों, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इस विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत औद्योगिकृत समाज हैं, बहुत ज़्यादा विकसित। साथ ही एशिया, अफ्रीका और साउथ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज कुछ ऐसे हैं जो बहुत भयंकर गरीबी, भूखमरी और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो IBRD या विश्व बैंक जिसको कहते हैं, वो सुनिश्चित करता है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो या वहाँ से पॉवर्टी का एलिविएशन हो, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, ये कोशिश करता है IBRD। यानी ये भी एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस का एक एजेंट कह सकते हैं, एक्टर कह सकते हैं या एक साधन कह सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की जाए तो UN से जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं और कुछ रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे नाटो की बात करें, वो सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुव्यवस्था बनी रहे। कुछ वल्नरेबल्स हैं, जैसे रोहिंग्या की बात करें या तमिलों की बात करें श्रीलंका के संदर्भ में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था असफल जब हो जाती है तो कुछ वल्नरेबल लोगों पर संकट आ जाता है। उस संकट का समाधान करने के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन काम करता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि उन लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित रहें, उनको जीवन का अधिकार मिले। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स एक महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबने मानव अधिकारों को मान्यता दी है। मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है ग्लोबल गवर्नेंस। ऐसा कौन सा संगठन है जो मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहता है? आप नाम बताने का कष्ट करना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम अभी आपने सुना होगा, हाल के दिनों में भारत के संदर्भ में काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। तो इसमें जो एक्टर्स हैं ग्लोबल गवर्नेंस के, उसमें केवल सरकारी या संगठन ही नहीं आते, सरकारें ही नहीं आती, बल्कि चाहे प्रेशर ग्रुप हों, चाहे NGO हों, बहुत सारे ऐसे NGO हैं, बहुत सारे ऐसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्लोबल गवर्नेंस में अपनी बहुत भारी तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, इस ग्लोबल पब्लिक गुड्स को सुनिश्चित करने के लिए या पीस, सिक्योरिटी, जस्टिस, रिस्क, कॉन्फ्लिक्ट, इनको कम करने के लिए UN ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए हैं। ये 2015 में किए थे। इन गोल्स के अंदर 169 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे सुनिश्चित हो सकती है? ये सुनिश्चित हो सकती है ग्लोबल पार्टनरशिप के माध्यम से। ग्लोबल पार्टनरशिप कैसे सुनिश्चित हो सकती है? ग्लोबल गवर्नेंस के माध्यम से। तो अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो इन गोल को प्राप्त करना विदाउट ग्लोबल गवर्नेंस पॉसिबल नहीं है। तो आज हम संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। पहला है एंड पॉवर्टी, विश्व से गरीबी का संपूर्ण रूप से उन्मूलन, भूखमरी का उन्मूलन, हेल्दी लाइफ सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे।
जेंडर इक्विलिटी को सुनिश्चित करना, यानी लिंग बोध या लैंगिक आधार पर जो असमानताएं हैं उनको दूर करना, स्वच्छता, सैनिटेशन और स्वच्छ जल हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाना, हर व्यक्ति को ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उसकी वो सुनिश्चित करवाना, हर व्यक्ति के लिए क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी नवाचार को बढ़ावा और ऐसे औद्योगिकरण को बढ़ावा जो सस्टेनेबल हो, क्योंकि यहाँ एसडीजी में मुख्य जो बात है वो है सस्टेनेबल। इन सब शब्दों से पहले अगर आप सस्टेनेबल और इंक्लूसिव वर्ड अगर लगा देते हैं तो आपका कहीं भी अगर आप उत्तर लिखते हैं तो बहुत ही प्रभावी माना जाएगा। 10वें की बात करें तो इक्वेलिटी अमंग नेशंस, विश्व स्तर पे जो देश हैं उनमें भी भयंकर असमानता है, उसको भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव सिटीज की बात की गई है इसमें सस्टेनेबल और कंजप्शन और प्रोडक्शन, यानी कंजप्शन उपभोग भी सस्टेनेबल हो, प्रोडक्शन भी सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए ही बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही हैं इस समय विश्व में। दोस्तों ये सस्टेनेबल गोल बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, कि हमें क्लाइमेट चेंज से निपटना होगा वरना वैश्विक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये बात करता है लाइफ ऑफ ओशंस की, यानी समुद्रों का जो जीवन है उसको हमें बचाने पर ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि जो वाटर बॉडीज खत्म होती जा रही हैं और उनके अंदर जो इकोसिस्टम है वहाँ का, वो जानवर, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त खतरे का सामना कर रही है, एक्सटिंक्शन की ओर अग्रसर है। ये बात करती है लाइफ ऑन लैंड की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि हमारे धरती के जंगल, पर्यावरण, सारे इकोसिस्टम सुरक्षित रहें, सस्टेनेबल रहें। क्यों? क्योंकि हमें खुद को ही नहीं जीना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस पर्यावरण को बचा कर रखना है। ये बात करता है पीस और जस्टिस की, शांति और न्याय। बिना शांति और न्याय के आप किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों अंत में ये बात करता है पार्टनरशिप की, कि अगर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना है तो वैश्विक स्तर पे आपसी साझेदारी में काम करना पड़ेगा। ये आपसी साझेदारी सुनिश्चित होगी ग्लोबल गवर्नेंस से। तो इसलिए हमें ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में हल्का फुल्का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये और भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के रूप में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय है। उसकी प्रथम यूनिट है परिचय, जिसमें इसी प्रकार की सामान्य अवधारणाओं के बारे में चर्चा की गई है। हालांकि उसके सिलेबस में ग्लोबल गवर्नेंस वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसमें नहीं लिखे होने के बावजूद भी ये शब्द उस सिलेबस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आशा है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लोक प्रशासन की तैयारी करने वाले या लोक प्रशासन के विद्यार्थी, चाहे ग्रेजुएशन से हैं, पीजी से हैं, एमफिल, एमबीए, जो कुछ भी कर रहे हैं या सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़िए। हम प्रयास करेंगे बेहतर से बेहतरीन करने का। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।